अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार 8 नंबर के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम इसे सिद्ध करना, हमें ये मान लेकर आना, सिद्ध कर देगा। तो हम इसे सबसे पहले लेट मान लेंगे, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है डेफिनेट यानी निश्चित समाकलन के गुणधर्म लगाएंगे। तो लिख दे देंगे, चलिए निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। निश्चित समाकलन का गुणधर्म कौन सा लगा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं आप। तो इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से 0 इंटीग्रेशन में, और x की जगह पर जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला हम निश्चित समाकलन का गुणधर्म लगा रहे हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम इसकी। या डायरेक्ट आप लगा भी सकते हैं, ना भी दिखाएं तो इसे। तो x की जगह पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स, 0 और पाई को जोड़ेंगे पाई आएगा, पाई की जगह x की जगह पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम जो है यानी कि इसका यूज करेंगे। अब हम जो कोस है, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोस थीटा होता है, और जो साइन होता है 180 माइनस थीटा ये साइन प्लस का रहता है, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश की बात चल रही है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो उसमें जो है ये दोनों इस टाइप से होते हैं। ठीक है, आई बराबर 0 से पाई माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे कोस लिखा हुआ है कोस पाई माइनस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, साइन तो ऑलरेडी प्लस का होता ही है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद जो ये जो नीचे बटे में लिखा हुआ है इस टोटल, इसको पहले पाई के बटे में लिखेंगे और फिर लिखेंगे एक्स के बटे में। ठीक है, तो 0 से पाई बटे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये लिख दिया हमने। अब जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हमने आई माना था, यही सवाल था हमारा। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे आई, बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ये इसे हमने माना था 1, तो समीकरण 1 से है ये। समीकरण 1 का यूज कर लिया हमने, आई लिख दिया इसकी जगह पे। आई ये इधर आ जाएगा, तो आई और आई मिलकर 2i हो जाएंगे, और पाई को तो बाहर निकाल देंगे। 0 से पाई 1 बटे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसके बाद ये 2 भी चाहो तो बटे में पहुँचा दो पाई के, तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 बटे कोस स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद हम फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं क्या होता है निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। ठीक है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। निश्चित समाकलन गुणधर्म यही वाला लगाना जो अभी हमने लगाया था। तो पाई बाई 2 0 से पाई एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। मैं एक बार फिर से लगा कर दिखा रहा हूँ कि हम लगा क्यों रहे हैं, पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने लगाया यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर 0 से पाई 1 बटे कोस ए स्क्वायर, यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा कोस ही आ जाएगा, यानी कोस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। माइनस आता तो स्क्वायर आता प्लस हो जाएगा, यहाँ ये साइन तो प्लस में ही रहता है, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा डी एक्स। यानी कि ये इसमें लगाई थी मैंने प्रॉपर्टी और यही आ गया। तो इसका मतलब ये है आपका कि ये जो फंक्शन है आपके, ये समफलन है आपके, ये दोनों के दोनों पूरा फंक्शन अब समफलन बन गया है। ये भी सम है, ये भी सम है, तो दोनों समफलन हो गए। तो चाहो तो जो मैंने ये गुणधर्म लगाया, चाहो तो अगर तुम्हें पहले पता है तो इसे मत लिखो, यदि नहीं पता है तो लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, तो ये समफलन है, इवन फंक्शन है।
तो जब इवन फंक्शन होता है तो हमारी प्रॉपर्टी लगाते हैं निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी क्या है, पहले वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, कौन सा गुणधर्म लगेगा यहाँ पर, जब हमारी लिमिट होगी 0 से 2a fx dx, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, दुगना कर देते हैं और लिमिट कर देते हैं आधी, ठीक है। और fx dx ऐसा हम कब करते हैं, जब करते हैं जब हमारे पास जब लिमिट थी हमारी 0 से 2a, x के स्थान पे 2a माइनस एक्स रखा हमने और फंक्शन वही आ गया जो फंक्शन था, तो तब हमारा फलन जो है समफलन होता है, इवन फंक्शन होता है। उस दशा में हम इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, समफलन बन जाता है। तो समफलन, ये भी समफलन बन रहा है हमारा ये जो है, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये यूज कर लेंगे। तो मैं चलिए इसे यूज करता हूँ हम। अब यहाँ पर मैंने लिखा i बराबर π/2, दुगना करूँगा मैं इंटीग्रेशन को 0 से, और लिमिट जो ऊपर पाई लिख रही है इसका कर दूंगा आधा, तो π/2 हो जाएगा। और 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिख दिया सब। बाकी ये 2 से 2 कट जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो i बराबर आ गया पाई 0 से π/2 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, इसके बाद हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करने पर, या ऐसा लिख दो, cos स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग करने पर हम cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। तो भाग करने पर क्या आएगा, ऊपर भी भाग कर दिया हमने cos स्क्वायर एक्स से, तो ये सेक में बदल जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। cos स्क्वायर एक्स में यहाँ पर आपका एक बच, यानी कुछ कट जाता है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आगे आपको। cos स्क्वायर एक्स से मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग कर दी। भाग करने के बाद जो जो आएगा सोल्व करके वो लिखेंगे। अब यहाँ तो बदल जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स में, नीचे से तो cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये इससे ही cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है, प्लस ये बदल जाएगा tan में, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स में बदल गया। अब हमारे पास tan x को जो है, tan x का फलन क्या हो, सेक स्क्वायर एक्स, tan x को जो है t मानेंगे हम, माना tan x को हमने t मान लिया, tan x को हमने क्या मान लिया, t। तो इसका फलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। या dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, t dt, या फिर ऐसे लिख दो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एक ही बात है ये। इसके बाद जो लिमिट है, लिमिट जब आपका x का मान आपका 0 है, तब आपकी जो t की लिमिट है वो क्या बनेगी, tan 0 का मान 0 ही होता है, t की लिमिट 0 होगी। और जब आपका x का मान π/2 है, ठीक है, तब t का मान क्या आएगा, t का मान आएगा tan π/2, tan 90 का मान होता है अनंत, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें लगा देंगे, यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे i बराबर पाई, और यहाँ हो जाएगा कितना, 0 से अनंत, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स a² प्लस b² और t² dx की जगह लिख सकते हो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। और इससे यदि नहीं लिखते तो डायरेक्ट हो जाता है। अब ये कटेगा, यहाँ पे कट गया, तो ये आएगा i बराबर पाई 0 से अनंत 1/a² प्लस b² t² dt, ठीक है। अब हम करेंगे कि यहाँ पर ये b² जो लिख रहा है, इसका t² का गुणांक को 1 बनाना, तो b² को कॉमन लेंगे, ठीक है। b² को कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, पाई इसके बटे में आ जाएगा b², इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1/a², इसके बटे में b था नहीं, तो b² इसके बटे में पहुँच गया ऐसे। अब उसे चाहो तो तुम ब्रैकेट में एक साथ भी लिख सकते हो, a/b का पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा t² और यहाँ आएगा dt, ये आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, 1/1 प्लस x² 1 प्लस x² dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर a हो, a² और x² ऐसे हो,
dx। तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होते हैं इनके, तो इन्हें आप याद कर लेना। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना, यहाँ पर हम यूज करेंगे सब। तो π/b², 0 से अनंत, और यहाँ पर लिखेंगे अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा 1/a। यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह है ये पूरा लिखा हुआ। यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो जैसे यहाँ a² था, तो यहाँ पे a/b का a² है, तो यहाँ पे 1/a की जगह आ जाएगा a/b। फिर आ जाएगा tan इनवर्स x/b, x की जगह क्या है t, और x/b, x/a है ना इंटीग्रेशन। ये a की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा है, अंदर जो लिख रहा है वो है a/b, ये आ गया। और यहाँ लगा देंगे लिमिट, लिमिट क्या हमारी 0 से अनंत। अब वहाँ पे एक बार ये इस चीज़ को देखो, ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे ना इंटीग्रेशन लगा के आप इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, तो उसे चाहे पहले निकाल दो बाहर, चाहे बाद में निकाल दो। ठीक है, i बराबर b पहुँच जाएगा ऊपर आपका πb/a/b²। ठीक है, अब हम लगाएंगे लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स t की जगह अनंत और a/b। ठीक है, माइनस फिर रखेंगे 0, tan इनवर्स 0 a/b, ये लगा दी हमने लिमिट। i बराबर यहाँ एक भी कट जाएगा तो π/a भी बचेगा, और tan इनवर्स अनंत, अनंत जो होता है tan इनवर्स में मान वो 90 डिग्री पर होता है, यानी π/2 पर। ठीक है, और tan इनवर्स 0 जो होता है tan में मान होता है 0 का ही, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर i बराबर ये आएगा पाई के गुणा करेंगे π² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2ab। तो फाइनल आंसर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे, π² 2ab, ये देखो। ठीक है, π² 2ab ये आ गया। ठीक है, π² 2ab हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2025 में भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना कई बार, जब जाकर ये समझ में आएगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे पास टारगेट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। आप यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप हमसे यहाँ पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका फ़ोटो सेंड करके। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।